दोस्तों, इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को अपने फायदे के लिए जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप गौ माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आप धन लक्ष्मी यानी कि मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और आप पर धन की बारिश होने लगेगी। अगर दोस्तों आप यह एक उपाय मंत्र कुछ दिन के लिए ही कर लेते हो, तो इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। जय मां लक्ष्मी, जय गौ माता। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, नए हो जरूर सब्सक्राइब करें। हिंदू शास्त्रों में गाय माता को पूजनीय स्थान दिया गया है। गाय को गौ माता कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गौ माता में 33 मानता है कि गौ माता की सेवा करने से जीवन में आने वाली परेशानियों का अंत हो। ज्योतिष में गाय से जुड़े कुछ अद्भुत तथ्यों और उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से मनुष्य के वास्तु दोष दूर होते हैं। आइए जानते हैं गौ माता से जुड़े अद्भुत तत्वों के अनुसार गाय को नियमित रूप से रोटी से ध्यान रखें। जब भी भोजन बनाएं तो एक साथ प्लेट में पहली रोटी रखें। इसके बाद अगर घर में गए हो तो उसे खिला दें, या जो भी गए बाहर दिख रही हो उसे खिलाएं। वास्तु कहता है कि खुद के खाना खाने से पहले गाय को इस तरह से रोटी खिलाने से सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। घर में जब भी पूजा पाठ या शुभ कार्यों का आयोजन करें तो उसमें गाय के दूध का ही पंचामृत बनाएं। अगर आपने गाय को घर में रखा है तो उधर के निकट बंदी गाय सभी के दूर करती है। अगर आप गाय को पालने नहीं सकते या आपके पास जगह का अभाव है तो गाय का प्रतीक भी रख सकते। ध्यान रखें कि इसे हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। ऐसा करने से एकाग्रता में वृद्धि होती है। शिक्षा और व्यवसाय में आ रही सभी परेशानियां एक एक करके दूर होने लगते हैं। गौ माता को चारा खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। माता की सेवा परिक्रमा करने से इंसान भय मुक्त हो जाता है। वह मिलता है। वह माता की पीठ पर एक उभरा हुआ माता की पीठ पर हाथ फेरने से रोगों का नाश होता। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई हो तो वह व्यक्ति अपनी हथेली में गुड़ को रखकर गौ माता को जब से चढ़ाई, गौ माता की जीभ हथेली पर रख गुरु को चाटने से व्यक्ति की सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है। गाय के गोबर से बने हुए उपलों को रोजाना घर, दुकान, मंदिर परिसरों पर धूप करने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, अभी तक आपने है गौ माता की जय न लिखा हो तो जरूर लिखते। दोस्तों, आपसे मैं एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, क्योंकि हम राशि के अनुसार भाग्य भी बताते हैं, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो। दोस्तों, गाय की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। अगर किसी व्यक्ति को बुरी नजर लग जाए तो गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाने से नजर उतर अपने घर में रखकर तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। ऐसा कहा गया है, जो तन मन धन से बढ़ता है तो वह उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। प्रातः काल उठते ही श्री भगवत स्मरण करने के पश्चात यदि सबसे पहले गौ माता के दर्शन करने को मिल जाए तो ऐसा चाहिए। यदि रास्ते में गांव आई हुई दिखे तो उसे अपने दाहिने से जाने देना चाहिए। जो गौ माता को मारता है और सताता है या किसी भी प्रकार का कष्ट देता है, उसकी 21 पीढ़ियों नरक में जाती है। वह के सामने कभी पैर करके बैठना या सोना नहीं चाहिए। जो ऐसा करता है वह महान पाप का भागी बनता है। गौ माता को घर पर रखकर कभी भूखी प्यासी नहीं रखना चाहिए। नहीं गर्मी में धूप में बांधना चाहिए, ठंड में सर्दी में नहीं बांधना चाहिए। जो गाय को भूखी प्यासी रखता है उसका कभी श्री नहीं। नित्य प्रति भोजन बनाते समय सबसे पहले गाय के लिए रोटी बनाने चाहिए और नीत या प्रदाजत ठंडा जल भरना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उतर जाती है। गाय इस ब्राह्मण को दान देना चाहिए जो वास्तव में गाय को पाल और गाय की रक्षा सेवा करें। यवनों को और कसाई को न बेचे। अनाधिकार को गाय दान देने से घोर पाप लगता है। गाय को कभी भी भूलकर अपनी जूठन नहीं खिलानी चाहिए। जगदम्बा है, ये जूठन खिलाकर सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर ले। नित्य प्रति गाय के परम पवित्र गोबर से रसोई जितना और पूजा माता के गोबर से लिखकर शुद्ध करना चाहिए। गाय के दूध की दही और गोमूत्र, इन पांचों को पंचगव्य के द्वारा मनुष्यों के पाप दूर होते हैं। कि गोबर में लक्ष्मी जी और वह मूत्र में गंगा जी का वास होता है करने से, और गोमूत्र से रमता के रक्त का एक भी बिंदु गिरता है
उसे यज्ञ जप तप भजन पूजन दान आदि सभी शुभ कर्म निष्फल हो जाते हैं। नित्य प्रति गांव की पूजा आरती परिक्रमा करनी चाहिए। गाय यदि किसी गड्ढे में गिर गई है या दलदल में फंस गई है, बचना चाहिए गौ रक्षा में। यदि गाय के बछड़े को बैलों को बालों में जोड़कर उन्हें बुरी तरह से मारते हैं, कांति छुपाते हैं, गाड़ी में जोड़कर बोझ लगते हैं और घास खाती गाय को हटाता है, वह पाप के भागी बनते हैं। यदि तीर्थ यात्रा की इच्छा हो पर शिव परिक्रमा करने से देवताओं की शिक्षा के नाम पर या गौशालाओं के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं आते हैं, होगा माता के निमित्त में आए हुए पैसों में से एक भाई भी कभी भूल कर अपने काम में नहीं लगानी चाहिए। जो ऐसा करता है उसे नरक का कीड़ा बनना पड़ता है। गौ माता की सेवा ही करने में ही सभी प्रकार के लाभ की प्राप्ति हो सकती है। मां लक्ष्मी की आप पर कृपा हो सकती है। दोस्तों चलिए जान लेते हैं कौन सा है वह एक उपाय जिससे आप धनवान या फिर कह सकते हैं कि आप एक पैसे वाले व्यक्ति बन सकते हो। तो दोस्तों यह उपाय बहुत ही सरल और छोटा है। दोस्तों आपको क्या करना है, गौ माता होती है जो हमारे दोस्तों, और आपने यह तो देखा ही होगा कि हर किसी के घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होता है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस जो तुलसी माता का पौधा होता है इसमें साक्षात मां लक्ष्मी राजी होती है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, वहां से एक तुलसी के पत्ते को तोड़ लेना है। दोस्तों पेट को तोड़ते समय जय श्री कृष्ण अवश्य बोलना है, क्योंकि तुलसी का पत्ता तोड़ना बहुत ही अपशगुन या पाप माना जाता है। पर आप जय श्री कृष्ण बोलते हैं तो इसका कोई भी पाप से पस्त नहीं रह जाता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से ही हरे कृष्ण की प्राप्ति होती है, ना कि आपकी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इसलिए आप कोई भी पेड़ पौधा तोड़े तो जय श्री कृष्ण अवश्य बोले। इस यह करने के बाद दोस्तों आपको इस तुलसी के पत्ते को गौ माता जो हमारी माता होती हैं यानी कि गौ माता, दोस्तों यह है पत्ता खिलाने का कार्य आपको सिर्फ और सिर्फ 7 दिन करना है। मतलब यह है 1 सप्ताह तक आपको लगातार शुभ है नहा धोकर इस कार्य को करना है। दोस्तों 7 दिन के बाद आपको जो आपकी मनोकामना है या आपकी जो इच्छा है वह अपने आप ही पूर्ण होने लगेगी। दोस्तों आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों यह अजमाया हुआ तरीका है जो कई लोगों को हमने बताया है और उनका लाभ की प्राप्ति हुई है। दोस्तों आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि दोस्तों वैसे इस उपाय को तो कोई भी कर सकता है, और दोस्तों लाभ सिर्फ और सिर्फ उसे ही प्राप्त हो सकता है जो इस उपाय को सच्ची हृदय से या सच्चे मन से करता है, उसे ही इस उपाय का लाभ प्राप्त हो सकता है। क्योंकि दोस्तों उपाय तो कोई भी कर सकता है, पर जिसकी सच्ची श्रद्धा हमारी मां लक्ष्मी पर, भगवान विष्णु पर, यानी कि जिस देवी देवता को आप मानते हैं उन पर सच्ची आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपको भगवान पर विश्वास होना बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान पर विश्वास होगा तभी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस उपाय को करते समय आप जय गौ माता अवश्य बोले, और अपनी जब आप उसे तुलसी के पत्ते को गौ माता को मिला दे तभी जय श्री कृष्ण और अपनी इच्छा जरूर उसे गौ माता के सामने बताएं आपकी। देखिए दोस्तों 7 दिन के अंदर ही आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होने लगेगी और आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी। धन्यवाद। तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। श्री और कल्याण है। जय जय श्री।